ऐतिहासिक स्रोत। ये सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्या है ये ऐतिहासिक स्रोत और क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है इनकी इतिहास में। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रायलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, जिनमें हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिलेख, साहित्य, पांडुलिपियाँ, सिक्के, स्मारक और भवन, यह सब ऐतिहासिक स्रोत हैं। ऐतिहासिक स्रोत से हमें बीते हुए समय की कला, भाषा, लोगों के रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। ऐतिहासिक स्रोत इतिहास को जानने का बहुत ज़रूरी साधन है। भारत में अलग अलग प्रकार के स्रोत मिले हैं, जिनमें से कुछ पत्थरों में खुदे हुए लेख हैं, तो कुछ ताम्रपत्रों के लेख हैं और कुछ धातु सामग्री के रूप में हैं। इसलिए अच्छे से समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत भारत के इतिहास को जानने और समझने के लिए सबसे ज़रूरी साधन है। पुरातात्विक स्रोतों से हमें बीते हुए समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का पता चलता है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, यह सब पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनमें हम सबसे पहले अभिलेख की बात करेंगे। सबसे पहले अभिलेख सम्राट अशोक के समय के मिले हैं। चलिए उनको समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं 269 ईसा पूर्व में, जब अशोक ने अभिलेख लिखवाए। अभिलेख वह लेख होते हैं जो पत्थरों, स्तंभों, धातुओं और महलों की दीवारों पर खुदवाए गए। तो अब वापस चलते हैं अपने समय में, यानी कि 2023 में। अगर आज की बात करें तो यह अभिलेख आज हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पत्थरों, धातुओं, स्तंभों और महलों की दीवारों पर खुदे होने के कारण यह हमें अपने वास्तविक रूप में मिलते हैं। इतनी कठोर सतहों पर खुदे होने से इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सिक्कों की। अभिलेख के बाद सिक्के दूसरे सबसे ज़रूरी पुरातात्विक स्रोत हैं। सिक्कों से हमें राजाओं की आर्थिक स्थिति, लोगों के धार्मिक विश्वास और समय का पता चलता है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर के म्यूज़ियम में बहुत सारे पुराने सिक्के रखे गए हैं। पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं स्मारक और भवनों की। भारत में बहुत पहले से ही भवनों और मंदिरों का निर्माण होता रहा है। आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में इन मंदिरों को देखा जा सकता है। मंदिरों से हम उस समय की धार्मिकता और कला का पता लगा सकते हैं। पहले से ही भारत में अलग अलग कलाओं से अलग अलग जगहों पर मंदिरों का निर्माण होता रहा है। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी, मध्य भारत में बेसर शैली प्रचलित थी, जबकि दक्षिण भारत के सारे मंदिर द्रविड़ शैली से बनवाए गए। अब हम देखेंगे कि चित्रकला और मूर्तिकला किस तरह पुरातात्विक स्रोत का एक ज़रूरी हिस्सा है। पहले के समय के लोग मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में भी काम करते थे। जो चित्र और मूर्तियाँ उन्होंने बनाई है वह आज हमें हमारे इतिहास को समझने में सहायता करते हैं। बहुत से चित्र हमें गुफाओं की दीवारों और चट्टानों में मिले हैं और उस समय लोगों ने देवी देवताओं, शिकार करते हुए मनुष्य और प्रकृति के चित्र बनाए थे। उस समय बनाई गई मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मनुष्य और देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। मूर्तिकला और चित्रकला बहुत ज़रूरी पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं। आज के वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोतों की इम्पोर्टेंस को समझा। आने वाले 2 वीडियो में मैं आपको साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताऊंगा और वो कैसे भारतीय इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।